आप सब लोग, आज हम जा रहे हैं मथुरा, वृंदावन और बरसाने। आपको घुमाते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। उसके बाद हम जाएंगे बरसाने और फिर आएंगे डीग में हमारे पितरों का फंक्शन। और मंदिर में आज हम लोग एक फंक्शन करने वाले हैं। जिस दिन मंदिर बनाया था उसका पाठोत्सव करने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। आज हम जा रहे हैं डीग, बरसाने, वृंदावन, राधे रानी और कहाँ के दर्शन करने जा रहे हैं? बांके बिहारी है। तो बांके बिहारी और राधे रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद आएंगे हम लोग डीग, और डीग में हमारे मंदिर का पाठोत्सव वो मनाएंगे धूमधाम से। उसके बाद ट्रिप का आनंद लेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं डीग बरसाने। चलिए आपको भी घुमाते हैं और आनंद दिलवाते हैं। ये ट्रकों में इतनी सारी लाइटें लगा रखी है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। ऐसे लगता है कोई डिस्को बाहर चल रही है, चलती फिरती है ना। और मॉर्निंग में निकलने का व्यू अलग ही आता है, घूमने का आनंद सुबह जल्दी निकलने में। क्यों गुड्डा? हाँ, सुबह घूमने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ट्रिप को एंजॉय करना। फ्रेश फ्रेश। आज आपको घुमाते हैं वृंदावन की गलियों में, बांके बिहारी जी की गलियों में, और पकड़ के ले आते हैं आज बांके बिहारी जी को। हाँ जी, दिन हो चुका है और आप देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है गुड्डा? 5:28 हो रहे हैं। और हम क्रॉस करने वाले हैं बस्सी के जस्ट बाद पड़ेगा पहला टोल। और पहले टोल से करीब रह जाएगा 200 किलोमीटर समथिंग। चलिए फिर आगे सफ़र का मज़ा लेते हैं। हम आ चुके हैं पहले टोल के पास में। थोड़ी देर में पहला टोल क्रॉस कर जाएंगे। कैसा लग रहा है गुड्डा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले टोल के पास आ चुके हैं, पहला टोल देने वाले हैं। उसके बाद रह जाएगा सिर्फ 200 किलोमीटर। चलिए तो आपको दिखाते हैं पहले टोल पे क्या हाल है फास्टैग का। मॉर्निंग में तो फास्टैग सही काम करता है, लेकिन आफ्टरनून में और इवनिंग में सर्वर डाउन रहता है। देखते हैं कितनी देर में टोल क्रॉस करते हैं। चलिए, आज तो जल्दी खुल गए, किस्मत बढ़िया चल रही है मॉर्निंग में। नहीं तो जिस भी लाइन में लगता है उसी में बंटा धार रहता है हम लोगों का। जिस टोल की लाइन में लगता है वही लेट खुलती है। गर्मियों में मॉर्निंग बहुत जल्दी होती है, सूरज जल्दी जल्दी निकलता है। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है सामने पहाड़ियों का। और हम चल रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंग 80 की स्पीड से। नियम भैया हम जरूर फॉलो करेंगे। अगर मॉर्निंग में आप लोग जल्दी घूमने नहीं निकले तो उसका ऐसा घूमना फिर आपने कभी किया ही नहीं। चलिए सफ़र का आनंद लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, देखो सामने कितना प्यारा लग रहा है सूरज उगता हुआ। और हम देख रहे हैं सनराइज होते हुए। सूरज भगवान भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं अपने सफ़र पे निकलने के लिए। है बेटा, क्या विचार है तुम्हारे?
हाँ तो सूरज भी अब पूरा रूप से ऊपर आ चुका है और अब आप देखो कितना प्यारा सीन लग रहा है सामने का। जो व्यू आ रहा है वो एक सिनेरियो जैसा आ रहा है, बादलों के बीच में छुपा हुआ सूरज मामा। बेटा सूरज मामा दिख रहे हैं। और ये गाय रोड पार करते हुए, जिनकी भी गाय है ये गायों का ध्यान नहीं रखते, ऐसी गायों को गौशाला में पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट के जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि गायों को यहाँ लावारिस छोड़ देते हैं रोड पे चलने के लिए और फिर लोगों की जान पे बनाती है। क्या विचार है इसमें आपका? सही बात है। जिनकी भी गाय है उनसे अपील है कि अपनी अपनी गायों को अपने घर खूंटे में बांध के रखें और वहीं पे उनको चारा मुहैया कराएं। अगर दूध निकालते हैं तो उन्हें चारा भी खिलाना सीखें, अदरवाइज ऐसे शौक ना पालें। और फुल मूड में आ गए अब सूरज जी, आज गर्मी बिखेरेंगे टपाटप। हम आ चुके हैं दूसरे टोल के पास में। दूसरा टोल क्रॉस करने वाला है थोड़ी देर में और यहाँ से रह जाएगा सिर्फ 153 किलोमीटर, 153 किलोमीटर। देखते हैं फास्ट टैग में कितनी देर में निकलते हैं, दोबारा से किस्मत आजमाते हैं। हाँ तो भैया फास्ट टैग की हालत क्या है इंडिया में? बड़ी जल्दी खुल गया सुबह सुबह, किस्मत अच्छी चल रही है मतलब। आजा अंदर आजा। बस वाले बहुत ही खराब गाड़ी चलाते हैं, ना तो यहाँ आड़ी टेढ़ी बाकी चलाते हैं। कौन से देश से आते हैं बस वाले, गाड़ी चलाने के नियम ही नहीं पता। बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट, बिना इंडिकेटर दिए राइट। मजे कर रहे हैं। यप। और यह है सिकंदरा चौराहा। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? सिकंदरा चौराहे पे। यहाँ पे मिलती है गर्मा गर्म दाल की पकौड़ी। सुबह सुबह पकौड़ी का आनंद लेना चाहेंगे आप लोग? देखते हैं, अगर अभी बन रही होगी तो सुबह सुबह गरम गरम पकौड़ी खाते हुए चलेंगे। दाल की गरम गरम पकौड़ी मिल जाए और जिंदगी में क्या चाहिए। गर्मा गरम पकौड़ी, आइए देखते, पकौड़ा पकौड़ी खाते हैं, मजे लेते। सफर में खाते पीते का आनंद लेना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि अब पकौड़ी वाले को कहाँ ढूंढा जाए। पकौड़ी वाले का ठेला तो बड़ा है खाली, इतनी सुबह कोई नहीं मिलेगा। आए नहीं है पकौड़ी वाले भैया। तो लगता है कि आज बाकी बिहारी के भूखे ही दर्शन करने पड़ेंगे। बाकी बिहारी भूखे बुला रहे हैं। फिर उसके बाद पियेंगे वहाँ पे ताबड़तोड़ लस्सी। दही की लस्सी नहीं पी बाकी बिहारी में तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया। पियोगे लस्सी तो पहुंचोगे 80। हाँ, लवाबदार लस्सी तो पीना बनता है ना बाकी बिहारी का। तो दही जरा भी खट्टा ना हो और मूंछों पे लग जाए, उसी को कहते हैं लस्सी।
आइए स्विफ्ट वाले भैया, जाइए ओवरटेक करिए। अंकल जी फुल जोश में चल रहे हैं हरियाणा वाले। सुबह सुबह भगा के जाने कहाँ जाएंगे। और हम क्रॉस कर चुके हैं अब सिकंदरा। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे कहाँ पे, मानपुर। यहाँ पे आपको बने बनाए मंदिर मिल जाते हैं छोटे, देख सकते हैं आप मंदिर किस तरीके के। अगर आप लोगों को मंदिर बनवाना हो, पतरवाना हो, तो यहाँ मूर्तियाँ मंदिर सब मिल जाएंगे सिकंदरा में। चलिए तो फिर सफ़र का आनंद लेते हैं, आगे चलते हैं। बाय बाय। बाय, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर। हाँ तो दोस्तों, हमारा पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। लेकिन जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो महंगा पेट्रोल बेच रही है, इसलिए हम अपना जो टैंक है वो फुल करवाएंगे यूपी बॉर्डर से, यानी मथुरा से। तो इतना तो हम पहुंच ही जाएंगे। ये जो सीधा सीधा लॉस है ये राजस्थान गवर्नमेंट को ही हो रहा है, क्योंकि हर आदमी समझदार है। हर आदमी 12 रुपये सस्ता पेट्रोल ख़रीदना चाहता है, इसलिए वो बड़ा जो पेट्रोल है वो अपना पेट्रोल टैंक फुल करवाता है 12 रुपये सस्ता यूपी बॉर्डर से। इस तरीके से तो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है राजस्थान गवर्नमेंट को, सीधा सीधा लॉस है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है उनको ये समझ में नहीं आएगा कि वो पेट्रोल की जो रेट है वो ऑल इंडिया में एकसार रखे, जिससे सबको रेवेन्यू एकसार मिले और लोगों को भी पेट्रोल सस्ता मिल सके। चलिए अब चलते हैं आगे, भरवाएंगे पेट्रोल। आप समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट है, उनको पेट्रोल सस्ता करना चाहिए और इक्वल रेट पे बेचना चाहिए सभी स्टेट को, जिससे लोगों को सही पेट्रोल सही कीमत पे मिल सके और लोग रेवेन्यू देने में एक अपना योगदान दे सके। क्या विचार है आपका इस बारे में? बिल्कुल सही विचार है। अभी देखिए ये दोनों ट्रक कंपटीशन में चल रहे हैं और दोनों ही नहीं ओवरलोड कर रखा है। ओवरलोड होने के बाद एक भी साइड देने को रेडी नहीं है। ना वो ब्रेक डाउन कर रहा है, ना वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। इस तरीके से रोड पे आपको ऐसे महानुभाव कार्टून लोग देखने को मिलते हैं। सूरज भी अपनी फुल तेजी पे आ चुका है अब, और हमें लगने वाला है करीब 2 घंटे 7 मिनट बांके बिहारी के मंदिर पहुंचने में। और किलोमीटर जो रह गए हैं वो रह गए 102 किलोमीटर। चलिए आगे आनंद लेते हैं सफ़र का। तो हम जयपुर से आ चुके हैं तीसरे टोल के पास। तीसरे टोल आने वाला है आपके सामने। इतने सारे टोल बना रखे, बेचारे को सफ़र ही महंगा पड़ जाता है टोल दे देंगे। अरे लोगों के लिए कुछ तो फ्री रखो। टोल पे भी पैसे, पानी पे भी पैसे, बिजली पे भी पैसे, सब में मचा रखी है लूट। और जनता गई है टूट। शाबाश। रोड़े रही है टूट। और रोडे गई है टूट, फिर भी हम लूटेंगे लूट। ये है फास्टैग की हालत। आप खड़े टोल पे और टोल पे हाल हो रहा है ये। फास्टैग पे देखिए क्या हो रहा है। ट्रक वालों को इतना टाइम क्यों लगता है फास्टैग पे? ऐसे तो रखते नहीं है, फिर लड़ते रहेंगे। चलो भाई चलो, टोल पे ये हालत कर रखी है इन्होंने फास्टैग की। टोल जैम। अरे भाई फास्टैग तो लग गया है, लेकिन उसको कम से कम अच्छे से मेंटेन तो करो। फास्टैग फास्टैग पे नहीं इतनी है। देर हो गई खड़े खड़े। फास्टैग देखिए फास्टैग की हालत।
फास्ट नहीं है, फास्ट टैग। फास्ट टैग हो रहा है, स्लो स्लो टैग। टैग। या लिख देना चाहिए भाई स्लो टैग, नॉट फास्ट टैग। नॉट फास्ट टैग। इससे अच्छा तो कैश की लाइन ही रहती है। देख रहे हैं आप, नितिन गडकरी जी अगर आप सुन रहे हैं तो फास्ट टैग को सुधारिए और टोल वालों पे पेनल्टी लगाना स्टार्ट कीजिए। इस तरीके के वीडियोस पे एक्शन लीजिए। अब खड़े खड़े हमारे को इतनी देर हो गई, इसके बाद भी साहब पता नहीं हिलने को रेडी नहीं है। पीछे बस वाले भाई साहब भी खड़े हैं और हम भी खड़े हैं, लेकिन टोल वालों के कानों पे कोई जू नहीं रह गई। चलो। अरे क्या सो गया क्या ट्रक लगा के? ये भाई साहब, टोल वाले भाई साहब, सो गए थे क्या तुम? सो गए थे क्या? सो गए भाई साहब, आराम से आराम फरमा रहे ट्रक वाले भाई साहब भी और टोल वाले भाई साहब भी।